नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बच्चों एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बनाना बताऊंगा कि अटेंडेंस शीट कैसे बनती है, कैसे हमारी लीव काउंट होती है, कैसे प्रेजेंट काउंट होती है, कैसे हाफ डे काउंट होते हैं। अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपसे ये कह रखा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी की सारी एम्प्लॉयज़ की एब्सेंट, प्रेजेंट और लीव निकालनी है टोटल। तो तो बच्चों चलते हैं फिर एक्सेल स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों ये मैंने एक एक्सेल की बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक ले ली है। ठीक है, अब इस वर्कबुक में हम लोग अटेंडेंस शीट के लिए डेटा को टाइप भी करेंगे, डेटा की फॉर्मेटिंग भी करेंगे और फॉर्मूलेज भी लगाएंगे जिससे कि हम लोग टोटल अटेंडेंस निकाल सके। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी जो भी आपके ऑफिस में चलती हो, जैसे A001 या 1001, जैसा भी हो। एम्प्लॉय आईडी हो गई और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम लिख लिया हमने। और फिर बच्चों यहाँ डेजिग्नेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ बच्चों इसकी डेट लिखेंगे नेक्स्ट में। थोड़ा सा जैसे डेजिग्नेशन नेक्स्ट कॉलम में आ रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम में फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम आता है। ऑटो फिट से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेगा। डेजिग्नेशन के बाद हमने यहाँ फर्स्ट डेट डाली, जैसे 01/08 और ईयर है 2025। ठीक है, पहली डेट हो गई। फिर हम यहाँ 01-01 की जगह अब नेक्स्ट डे लेंगे 02 और 08 और 2025। बच्चों देखिए, जैसे आपके एक्सेल में अगर कंप्यूटर में फॉर्मेट है डेट मंथ ईयर, तो आप उस हिसाब से लिखिए। अगर मंथ डेट ईयर है तो उसके हिसाब से लिखिए। जैसे मैंने अपना डेट मंथ ईयर ले रखा है तो 1 तारीख हो गई 8वां महीना 2025। ऐसी 2 तारीख हो गई 8वां महीना 2025। अब ये एक एक करके 31 डेज तक हम या तो टाइप करें या फिर हम इसे फर्स्ट टू से डेट को हमने सेलेक्ट कर लिया बच्चों। फिर ये फिलेंडल आ रहा है, इसे पकड़ के हम राइट तक ड्रैग कर गए। राइट मतलब 31 तक ले लेंगे हम लोग। 31 डेज जो होंगे वहां तक हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया ड्रैग, अब मैंने ले लिया यहाँ तक बच्चों 31 तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 31 तक जो हमने इसे ड्रैग कर लिया, अब यहाँ पर हैश आ गया बच्चों। तो हैश आ गया मतलब ये फिट नहीं हो पाया, तो हमने इसे सेलेक्ट करा। वही सेम फॉर्मेट में जाएंगे होम में और यहाँ ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं। ऑटो फिट कर दे वो ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट कर देता है। तो बच्चों ये डेट थोड़ी ना ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो उसका फॉर्मेट दूसरा ले लेते हैं। हाँ, तो हमने सारी डेट्स जो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद बच्चों यहाँ सामने देखिए होम का ऑप्शन आ रहा है। होम में नंबर आता है, नंबर फॉर्मेट पे हमने क्लिक करा। और क्लिक करने के बाद बच्चों इसमें कस्टम में आएंगे और कस्टम में आने के बाद काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं डेट लिखने के। हमने ये ले लिया DDMM, यानी कि पहले डेट आ जाए फिर मंथ आ जाए एंड ओके। देखो बच्चों आ गया 1 अगस्त 2 अगस्त, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे हमें स्पेस भी मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करा, पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पूरा 31 तक सेलेक्ट कर लेंगे बच्चों और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम कर देते हैं। ऑटो फिट मतलब अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो और अब ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट 2 सेल छोड़ी थी, उन फर्स्ट 2 सेल मतलब रो को हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। रोज वाइज हमने इसे पूरा जहाँ तक भी डेटा चाहिए वो हमने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद आगे तक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को 2-3 कॉलम और बनाने हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे मर्ज एंड सेंटर करते हैं बच्चों। मर्ज एंड सेंटर करते ही ये सारी की सारी जितनी भी रो कॉलम थे सब मर्ज हो गए। अब यहाँ पर हम चलते हैं और हेडिंग बनाते हैं अपनी ATTENDANC अटेंडेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो ये एक हेडिंग हो गई। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और कलर भी इसमें कर देता हूँ मैं रेड। और बच्चों फिल कर देता हूँ कलर इसमें वाइट या येलो कर देते हैं, तो येलो से अच्छा शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद डेज के बाद जो हमें कुछ और कॉलम भी चाहिए यहाँ पर, जैसे 31 अगस्त के बाद मैंने कहा यहाँ टोटल कितने डेज हो गए, टोटल डेज एक कॉलम हम ये बना लेते हैं। टोटल डेज के बाद हम लोग इसको भी सेलेक्ट करके, ठीक है, और फॉर्मेट में जाते हैं बच्चों और यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऑटो फिट कॉलम। ऑटो फिट मतलब अपने आप ले लेगा। देखो टोटल डेज हो गया। टोटल डेज के बाद बच्चों कितने एब्सेंट हुए हैं, ठीक है, वो हमने ले लिया। एब्सेंट के बाद हमने यहाँ पर ले लिया हाफ डे। ठीक है, हाफ डे के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, एब्सेंट हो गया, हाफ डे हो गया, लीव कितने में हमने लीव ली है। और फिर यहाँ पर हम कर देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कितने दिन हमारे एम्प्लॉय ने वर्क करा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हम लोग फिर से नीचे वाले डेटा को जो हमने हेडिंग बनाई है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, उसे सेलेक्ट करने के बाद बच्चों इसमें हम लोग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसका हम लोग कर लेते हैं, फिल कर देते हैं ब्लैक कलर, टेक्स्ट कर लेते हैं ब्लैक कलर। और एक काम करते हैं जो अच्छे से शो हो जाए, फिल कर देते हैं ब्लैक और
टेक्स्ट कर देते हैं बच्चों वाइड, तो ये अच्छे से शो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने जहाँ तक हमें डेटा चाहिए तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। जैसे अगर सपोज़ मुझे यहाँ पर 15 तक चाहिए, ठीक, 15 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। और बच्चों इसका थोड़ा फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। मैं ले लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और टाइम्स न्यू रोमन के बाद बच्चों इसमें इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इसमें बॉर्डर लगा लेते हैं सब में, यहाँ पर लगा देते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर लगा के हमारा एक अच्छा सा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सब आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि हमारा जो कॉलम हो गए सारे और हेडिंग भी हो गई। एक बार हम लोग फिर से इसे सेलेक्ट करके कॉलम को ऑटो फिट कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में गए, हमने ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दी, कॉलम की विड्थ अपने आप हो गई। अब देखिए अपने आप एम्प्लॉई आईडी नेम वगैरह अच्छे से आ गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी। बच्चों मेरा नाम नीरज टंडन, कंप्यूटर विद गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों मैं पिछले 18 साल से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ जिसका नाम है साइबर कंप्यूटर एजुकेशन। और बच्चों अब मैं आपके प्यार और सहयोग की वजह से ऑनलाइन मोड में भी आ गया हूँ, और मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद गुरु में कंप्यूटर बहुत ही सरल भाषा में सिखाया जाता है। आज तक मैं हज़ारों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ जिससे वो अच्छी अच्छी जॉब में सेटल हैं। तो बच्चों प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी डालते हैं, जैसे एम्प्लॉई आईडी अगर मैंने कहा A001 है फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की हमने A002 डाल दी। अब मैनुअली टाइप करें या बच्चों इसे हम सेलेक्ट करके, ये फिल एंडल आ रहा है, इस डॉट को पकड़ के हम ड्रैग कर लें जहाँ तक भी हमें एम्प्लॉई चाहिए। ठीक है, वहाँ तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हम यहाँ नेम पे आते हैं, नेम में हमने यहाँ कुछ नाम डालते हैं जो हमारे एम्प्लॉई हैं। तो बच्चों हमने ऐसे सुरेश हो गए, और रमेश हो गए, और राजू हो गए, और राम हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने हरी हो गए, फिर हमने रवि दिया, और विकास हो गए, और विशाल हो गए, ओमी हो गए, और पवन हो गए, और रमे राजेंद्र हो गए। ठीक, और हमारे हो गए शानू। ये हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। तो बच्चों हम लोग ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर सेलेक्ट करके हम लोग फिर से हम फॉर्मेट में जाते हैं और कॉलम फिट को ऑटो फिट को कर देते हैं। देखिए ऑटो फिट होते अपने आप फिट हो गया। डेजिग्नेशन हम डाल देते हैं, जैसे ये मैनेजर है, ठीक है, और ये असिस्टेंट मैनेजर है। ठीक है, और ये हमारे क्लर्क हैं, और भी सारे हैं, वो सारा हमारा स्टाफ है। फिर हम लोग इस स्टाफ पे करता रखा, हमने इस फिल हैंडल पकड़ के ड्रैग कर लिया। ठीक, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऑटो फिट कर देते हैं। आ गया। अब बच्चों यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 31 तक किस किस की एब्सेंट है, प्रेजेंट है, हाफ डे है, लीव है, वो हम लोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका है शॉर्टकट, जैसे हमने पी लिया तो हमने सब पे पहले प्रेजेंट कर दिया, जैसे पी लगाते जाएंगे, फिर ये डॉट आ रहा है, इस डॉट से पकड़ के हम ड्रैग कर लेंगे 31 डेज तक, और ये आ गया। फिर ऐसे ही हम लोग बच्चों डाउन ट्रैक कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ सब में प्रेजेंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ में जाके मैं एब्सेंट कर देता हूँ। ठीक है, और कहीं पे हाफ डे कर देता हूँ, और कहीं पे बच्चों लीव कर देता हूँ। तो इससे थोड़ा ये रहेगा कि हम लोगों को टोटल काउंट करने में इजी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जैसे एच दिया है हमने हाफ डे के लिए, और ए दिया है बच्चों एब्सेंट के लिए, और एल दिया है लीव के लिए। ऐसी मैंने सब में अलग अलग थोड़ा डाल दिया। ए, ठीक है, एच हाफ डे, और लीव। ठीक, तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारा टोटल काउंट करने में आसानी रहेगी। और भी एक आध डाल देते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पर हमारी प्रेजेंट भी है, हाफ डे भी, लीव, और वो लग गई। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर टोटल डेज वाले कॉलम में बच्चों। ठीक, अब मैं टोटल डेज वाले कॉलम में आया, और यहाँ पर हमें टोटल डे निकालना है, तो इक्वल लिखेंगे, और COUNT काउंट ए, एक फंक्शन होता है काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेज है एब्सेंट और प्रेजेंट वाली, वो कहाँ से है। 1 अगस्त जो है बच्चों, यहाँ पर डी कॉलम है और 4 रो है, तो D4 से लेकर कहाँ तक है बच्चों, AH4 तक। तो हम यहाँ दे देंगे D4:AH4। तो बच्चों देखिए हमारा D4 से लेकर AH4 तक सारा का सारा सेलेक्ट भी हो गया। तो इससे क्या होगा, काउंट ए से सबको काउंट कर देगा, टोटल कितने डेज आ रहे हैं हमारे 31। अब हम वापस उस 31 पे क्लिक करा, और इस पॉइंटर को पकड़ के हम बच्चों यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। देखिए सारे हमारे डेज कैलकुलेट हो गए।
अब आते हैं हम लोग एब्सेंट में। एब्सेंट हमें काउंट करनी है बच्चों, तो इक्वल COUNT काउंट इफ लगाएंगे बच्चों। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, जो भी हम रेंज देंगे उसके अंदर पर्टिकुलर एब्सेंट, प्रेजेंट या लीव काउंट कर देगा। फिर हमारी रेंज क्या थी बच्चों, D4 से लेकर थी हमारी AH4। ठीक है, ये रेंज थी, तो देखिए सेलेक्ट भी हो गई। और कॉमा, अब मुझे इसमें क्या काउंट करना है, हमने एब्सेंट के लिए बच्चों दिया था A, और डबल कोट्स में A दे देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। तो इस रेंज के बीच में जितनी भी हमारे एब्सेंट होंगी वो काउंट हो जाएंगी। जैसे इन्होंने 2 एब्सेंट्स लिए हैं, अब मैं इस डॉट को पकड़ के ड्रैग कर लूंगा तो सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ इन्होंने 2 लिए हैं, इन्होंने कोई भी नहीं लिए, इन्होंने एक ली है, इन्होंने एक ली है। फिर हाफ डे पे आ जाते हैं, सेम इक्वल COUNT काउंट इफ। काउंट इफ दिया बच्चों, ब्रैकेट स्टार्ट करा, रेंज थी हमारी D4 से लेकर AH4 तक बच्चों। तो AH जो है हमारी ये लास्ट आ रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या काउंट करना है, कॉमा डबल कोट्स में देते हैं, हमने H जो दिया था वो हाफ डे के लिए दिया था, डबल कोट्स में देंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। एंटर करते इसका हाफ डे काउंट हो गया, और इस डॉट को पकड़ के बच्चों ड्रैग कर लेंगे। एंड देन लीव आ गई हम लोग इक्वल सेम COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ से कहाँ रेंज थी, D4 कोलन और AH4 तक, कॉमा। अब क्या काउंट करना है बच्चों, इसमें डबल कोट्स में L दे देंगे, L हमने लीव के लिए करा था, और जैसे ही एंटर करेंगे तो उसकी लीव भी आ जाएंगी। फिर हम इस डॉट को पकड़ के ड्रैग कर लेंगे। देखिए बच्चों आगे अच्छे से। अब हम लोग आते हैं बच्चों मेन, जो हमें प्रेजेंट निकालनी है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट बच्चों की क्या है, तो एम्प्लॉइज की। तो हम यहाँ देंगे इक्वल, अब प्रेजेंट के लिए पहले हम लोग टोटल डेज वाले कॉलम पे आए, उस पर हमने 31 पे क्लिक करा पहले वाले पे, तो वहाँ पर उसका एड्रेस आ गया। इसमें से माइनस बच्चों मुझे क्या करना है, कितनी एबसेंट हुई हैं उस वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ गया AJ4। अब बच्चों हमें हाफ डे निकालना है। हाफ डे में एक बात ध्यान रखिएगा, एक हाफ डे का मतलब हो गया आधा दिन, 2 हाफ डे का मतलब हो गया पूरा दिन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसे भी माइनस करना है, यहाँ ब्रैकेट में हम दे देंगे जो हाफ डे है उसे अपॉन कितना कर देंगे, 2 से। इससे क्या होगा, हमारा 0.5 और पूरा आ जाएगा, मतलब जैसे अगर 2 हाफ डे होंगी तो वो एक दिन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं बच्चों, और लीव हम काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया 28.5 प्रेजेंट। देख लेते हैं एक बार चेक करके, यहाँ 31 डेज थे, 2 एबसेंट हैं और एक हाफ डे, यानी कि 0.5 हो गया। वहाँ पर हमने 1/2 करा था तो ये 0.5 हो गया, और एक लीव है। ठीक है, तो बचा गया 28.5। अब मैं इस डॉट को पकड़ के ट्रैक कर लेता हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हमारी प्रेजेंट्स अब आ जाएंगे। जैसे ए जो हमारा एम्प्लॉई है, इसने ना तो एबसेंट करी है, ना हाफ डे लिया, ना लीव लिया, तो 31 डेज आ गया। ऐसे ही देखिए सबका आ रहा है, कैलकुलेट हो गया। अब जैसे ये है हमारे 31 टोटल डेज हैं, इसमें उन्होंने एक एबसेंट ली है, एक हाफ डे लिया है और एक लीव लिया है, यानी कि इनका टोटल जो हो गया हमारा 31 डेज में, एक एबसेंट एक लीव 2 दिन हो गए, और 0.5 ही हो गया, तो घट के लेस होके जो आ रहा है 29.5 डेज इन्होंने प्रेजेंट है इनकी। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो अगर इसी टाइप की और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव देखनी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।